जैन एकता अभियान में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर जय जिनेंद्र सेंड करें 9059054563। परमात्मा महावीर की अमर वाणी, वो वाणी जो परमात्मा ने अपने निर्वाण पद को प्राप्त करने से जस्ट पूर्व उन्होंने प्रदान की। 16 प्रहर की अखंड देशना, लगातार देशना, बीच में कुछ पलों के लिए भी परमात्मा रुके नहीं और परमात्मा ने प्रश्नों का समाधान भी किया, उन प्रश्नों का जो पूछे गए और उन प्रश्नों का भी जो बिना पूछे नहीं गए मगर परमात्मा जान गए। और इसके साथ साथ परमात्मा ने 36 अध्ययन, 36 सीढ़ियाँ, 36 अध्याय हमारे सामने मोक्ष मार्ग के प्रस्तुत किए। उत्तराध्ययन सूत्र, तीसरा अध्ययन और उसकी पहली गाथा। पहली गाथा अपने आप में इतनी अद्भुत है, इसकी महिमा, इसकी व्याख्या हमारे अंतर में उतर जाए। चत्तारी पर मंगाणी दुल्लहाणी जंतुणो मानु सत्यम सुई सद्दा संजमम्मी अवीरियम। इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे पाया नहीं जा सकता, लेकिन पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, पाने के लिए पुरुषार्थ तो करना होता है। मनुष्य भव पाना वो भी कोई बहुत दुर्लभ की बात नहीं है, प्राप्त तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्या हम मेहनत करें जिससे मनुष्य भाव मिले? क्या हम मेहनत करें जिससे परमात्मा की वाणी मिले? क्या हम मेहनत करें जिससे हमारे अंतर में वो श्रद्धा प्रकट हो? और क्या हम मेहनत करें जिससे हमारे अंतर में वो भाव पैदा हो जिससे मैं परमात्मा की वाणी के अनुसार अपने जीवन के निर्माण का संकल्प ग्रहण करूं? मैं क्या करूं? और उसके लिए सबसे पहले पुण्य चाहिए। पुण्य के बिना कुछ भी नहीं। हम पुण्य बंद करके आए हैं तो वर्तमान में हमें सारी सुविधाएं प्राप्त है, लेकिन ध्यान रहे पुण्य के उदय में पुण्य का क्षय है। पुण्य के उदय में पुण्य का क्षय है और ये पुण्य का क्षय सबका हो रहा। पुण्य का क्षय आपका भी हो रहा, पुण्य का क्षय मेरा भी हो रहा। जिसके जीवन में पुण्य का उदय है, उदय आते ही वह पुण्य अपने आप में क्षरित हो जाता है, अपना फल देकर समाप्त हो जाता है। जीवन में लगातार और अनुभव करना, आप पुण्य के उदय में हम सभी प्रसन्न होते हैं या पाप के उदय में हम सभी प्रसन्न होते हैं? राजी किस में होते हैं, पुण्य का उदय में या पाप के उदय में? पुण्य के उदय में राजी होते हैं और पाप का उदय हो तो, हालांकि होना चाहिए उल्टा, पाप के उदय में राजी होना चाहिए, पुण्य के उदय में दुखी होना चाहिए। इसका कारण क्या है? क्योंकि कोई भी कर्म उदय में आता है तो समाप्त होता है। तो पाप कर्म जब उदय में आता है तो पाप कर्म समाप्त होता है। तो यूं समझें कि पुण्य समाप्त होता है तब हम राजी होते हैं, या पाप समाप्त होता है तब हम राजी होते हैं? पाप कर्म समाप्त होता है तब हमको राजी होना चाहिए, या पुण्य समाप्त होता है तब हमें प्रसन्न होना चाहिए? राजी किस में? पाप, अपने मारवाड़ी में कहावत है पापो कटियो, कभी कभी शब्द बोलते हैं ना पापो कटियो, ऐसा होता है ना। कभी कभी किसी व्यक्ति के लिए, किसी घटना के लिए, किसी पदार्थ के लिए ऐसा बोलते हैं, चलो गया पापा कटा। मतलब पापा कटा मतलब पाप कर्म टूटा, पाप कर्म क्षय हुआ। तो पाप कर्म क्षय कब होगा? पाप कर्म का क्षय अथवा पुण्य कर्म का क्षय दो कारणों से होता है। पाप कर्म का क्षय भी कभी कभी दो कारणों से होता है। नंबर एक, या तो उदय में आए, उदय में आया, अपना फल दिया और समाप्त हो गया, नंबर एक। और नंबर दो, कभी कभी बिना उदय में आए, विपाकोदय में नहीं आया, प्रदेशोदय में हुआ, प्रदेशोदय हुआ, प्रदेश में उदय में आया, खींचा, लिया और लेकर के उसे वहीं समाप्त कर दिया, बिना परिणाम के, बिना फल पाए उसे समाप्त कर दिया। वो कर्म निर्जरा। ये कर्म ग्रंथ का विषय है, कभी
थोड़ी देर बैठे, कभी कर्म ग्रंथ जो पढ़ते हैं, जो स्वाध्याय करते हैं, उन्हें पता है कि बिना विपाकोदय के भी कर्मों को समाप्त किया जाता है प्रदेशोदय द्वारा। उसमें वह कर्म अपना फल नहीं दे पाता, बिना फल दिए समाप्त हो जाता है। पाप भी कभी कभी बिना उदय में आए, बिना फल दिए समाप्त हो जाता है, लेकिन उदय में आए तब भी पाप कर्म का समापन तो जरूरी है, क्षय तो होता ही है। तो पाप जब उदय में आता है तब पाप क्षय होगा, तो पाप क्षय में हमारे अंतर में प्रसन्नता होनी चाहिए या पीड़ा होनी चाहिए। इसलिए जीवन में परमात्मा महावीर की अद्भुत देशना है। परमात्मा महावीर कहते हैं कि जब आपके जीवन में सुख आए तब आप उदास बनो, और जब दुख आए तब प्रसन्न हो जाओ। दुख आया, क्यों आया? क्योंकि पाप कर्म का उदय हुआ। तो पाप कर्म का उदय तो हुआ, लेकिन उदय होने के साथ साथ वह पाप अपना फल देकर समाप्त भी हो गया। अब दोबारा फल देने वाला नहीं है, तो प्रसन्न हो जाओ कि चलो पाप गया, पाप बीठा, पाप कटा। पुण्य का क्षय लगातार हो रहा है, आपका भी मेरा भी। पुण्य का उदय होता है तब ये सारी बातें मिलती है, यश मिलता है, सम्मान मिलता है, लेकिन सम्मान के क्षणों में पुण्य का क्षय तो है, मगर उन क्षणों में यदि हमारे अंतर में अहंकार आ गया तो नए पाप कर्म का बंध हो गया। मैं भी, आप भी, कोई भी। इसलिए उदय का क्षण बहुत सावधानी भरा है। चाहे पाप कर्म का उदय हो, चाहे पुण्य कर्म का उदय हो, उदय का जो क्षण है, उन क्षणों में हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। उन क्षणों की हमारी जो प्रतिक्रिया है, हमारी जो विचार है, हमारा जो दृष्टिकोण है, उन क्षणों में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, ताकि भविष्य में मेरे और ज्यादा पाप कर्म का बंध न हो तो पुण्य कर्म का बंध हो, अन्यथा कर्मों की निर्जरा हो। यह भाव हमारे अंतर में चाहिए। परम पुण्य का उदय मिला, तब कहीं जाकर ये वीतराग परमात्मा का शास्त्र मिला और ये मनुष्य भव मिला। चर्चा अपनी चल रही थी, वो 4 ऐसी स्थितियां हैं जिन स्थितियों के परिणाम स्वरूप हम पुनः मनुष्य बनने का अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। हमें पुनः मनुष्य भव चाहिए, हमें हर हाल में मनुष्य भव चाहिए, चाहे भरत क्षेत्र में मिले और चाहे महाविदेह क्षेत्र में मिले, चाहे ऐरावत क्षेत्र में मिले, मगर मिले मुझे मनुष्य भव मिले और मुझे परमात्मा का शासन मिले। वो जो 15 कर्म भूमियां हैं, उस कर्म भूमि में मुझे परमात्मा का शासन मिले, परमात्मा की वाणी मिले, परमात्मा का संयम मिले, परमात्मा का वेश मिले, वो वातावरण मिले, वो धर्म का वातावरण मिले। और इसके लिए मैं आज अपने वर्तमान में क्या ऐसा प्रयत्न करूं? 4 प्रयत्न परमात्मा ने फरमाए। शास्त्रकार भगवंत 4 चीजों की बात करते हैं। नंबर 1 दान रुचि, नंबर 2 साधर्मिक भक्ति, नंबर 3 अल्प कषाय और नंबर 4 मध्यम गुण। इन 4 की चर्चा वर्तमान में चल रही है। दान रुचि, हमारे अंतर में वो रुचि भाव, हर समय रुचि भाव रखो, हर समय वो भाव रखो कि कोई साधर्मिक आए, कोई गुरु भगवंत पधारे और मैं अपने हाथों से उनको अर्पण करूं, वो दान रुचि। नंबर 2 साधर्मिक भक्ति, साधर्मिक वात्सल्य, साधर्मिकों के प्रति मेरे अंतर का प्रेम भाव, करुणा भाव नहीं। ध्यान रहे, कभी किसी गरीब साधर्मिक को देखकर अपने हृदय में कभी भी करुणा मत लाना, क्योंकि साधर्मिक करुणा पात्र नहीं है, साधर्मिक प्रेम पात्र है, भक्ति पात्र है। साधर्मिक भक्ति के लिए है, करुणा के लिए नहीं। उस पर दया नहीं करना है, और कभी कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना है कि देखो बेचारा। बेचारा शब्द का अर्थ क्या है? बेचारा शब्द का अर्थ होता है बेसहारा। जो बेसहारा हो और हमने उसके लिए ऐसे शब्द का प्रयोग कर लिया, नहीं, वो बेचारा नहीं है, कोई भी बेचारा नहीं है। और यूं देखा जाए तो सब बेचारे हैं, क्योंकि सबके सब कर्मों के मारे हैं। सबके सब, मैं भी, आप भी, सभी का जीवन कर्मों के अनुसार चलता है, कर्मों की व्यवस्था है। सबका जीवन कर्मों की व्यवस्था के हिसाब से चलता है। और कर्मराज स्पष्ट कहते हैं, सब काम तू कर मगर हुक्म तो मेरा चलेगा। आदेश तो केवल और केवल मेरा चलने वाला है।
मेरे आदेश के अनुसार तेरे विचार बदलेंगे, मेरे आदेश के अनुसार तुम्हारा व्यवहार बदलेगा, तुम्हारी भाषा बदलेगी। आदेश मेरा ही चलेगा, हुक्म मेरा चलेगा। इसलिए तुम्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। साधर्मिक बेचारा नहीं है, साधर्मिक तो हमारा भक्ति पात्र है। भक्ति पात्र यानी जिसकी भक्ति की जाए वो भक्ति पात्र कहलाता है। प्रेम पात्र है, जिसके प्रति प्रेम रखा जाए वो प्रेम पात्र है। स्थितियां ऊंची नीची सबके जीवन में आती है, सबके जीवन में सतत पुण्य का उदय नहीं चलता। पुण्य उदय के साथ साथ कब पाप का उदय आ जाता है पता नहीं चलता, जीवन में कोई पता नहीं चलता। इसलिए कभी भी पुण्य के उदय में अहंकार कभी मत करना, और पुण्य के उदय में पुण्य को ही धन्यवाद देना। पुण्य के उदय में स्वयं को धन्यवाद देना प्रारंभ कर दिया तो अहंकार पैदा हो जाएगा। पुण्य के उदय में धर्म को धन्यवाद देना, पुण्य के उदय में परमात्मा को धन्यवाद देना, पुण्य के उदय में गुरु भगवंतों को धन्यवाद देना कि आपकी वाणी सुनी, परमात्मा की वाणी सुनी और मुझे इस प्रकार की व्यवस्था मिली, पुण्य का बंध हुआ और पुण्य का उदय मेरे जीवन में उपस्थित हुआ, सारी सुविधाएं मिली, सारे साधन मिले। पुण्य के उदय में हमेशा धर्म का आभार मानना, परमात्मा का आभार मानना। पुण्य के उदय में स्वयं की पीठ कभी मत थपथपाना, अन्यथा अहंकार पैदा हो जाएगा। और वो अहंकार घोर पाप कर्म में कब बदल जाएगा पता नहीं चलेगा। साधर्मिक भक्ति, और साधर्मिक भक्ति किसे कहते हैं? साधर्मिकों के प्रति हमारे हृदय के भाव कैसे होने चाहिए? अगर आपने सिद्धाचल की यात्रा की हो, सिद्धाचल की यात्रा तो प्रायः कईयों ने कितनी बार की होगी। आधे रास्ते जाने के बाद, इंगलाज का हड़ा पार होने के बाद, श्री पूज्य की टोंक पार होने के बाद एक रास्ता आता है, जो एक रास्ता तो जाता है सीधा दादा आदिनाथ की टोंक की ओर, और एक रास्ता जाता है नवटुंग की दिशा में। नवटुंकों में सबसे पुरानी टोंक, सबसे पुराना मंदिर तो दादा आदिनाथ परमात्मा का है। लगातार जिसके जीर्णोद्धार हुए हैं, 15वां जीर्णोद्धार लगातार जिसके जीर्णोद्धार हुए हैं, और अंतिम जीर्णोद्धार कर्माशा डोशी के हाथों से संपन्न हुआ है। कर्माशा डोशी ने वर्तमान में जो दादा आदिनाथ विराजमान है, इसके पूर्व में जो दादा आदिनाथ परमात्मा की प्रतिमा थी खंडित हो गई, और इस कारण से नई प्रतिमा कर्माशा डोशी ने बनवाकर उसी स्थान पर विराजमान की। कर्माशा डोशी चित्तौड़ के निवासी, मेवाड़ के रहवासी। उसके बाद में जो सबसे पहली टोंक बनी, सबसे पहली टोंक, वहां पर मोतीशाह टोंक भी है, हेमा भाई की टोंक भी है, और कितनी टोंके हैं। 9 टोंके कुल मिलाकर सिद्धाचल के वर्णन में मिलती है। लेकिन सबसे पुरानी टोंक, दादा आदिनाथ के बाद में सबसे ऊंची टोंक, जिसे सवा सोमानी टोंक कहा जाता है, जिसका मूल नाम खरतर वसई है, जिसे चौमुख जी की टोंक के नाम से किताबों में उसका उल्लेख मिलता है, वो टोंक। कभी उस टोंक का इतिहास जानना, और दादा आदिनाथ की यात्रा करो। दादा आदिनाथ के दर्शन बाद में, इस सवा सोमानी टोंक के दर्शन पहले करना। इस टोंक का अपना एक इतिहास है, अपनी एक प्रेरणा है। क्या वो अद्भुत प्रेरणा देती है वो टोंक। एक श्रावक रहता था समुद्र के किनारे, वंथली गांव में, सौराष्ट्र देश में, सौराष्ट्र गुजरात। एक श्रावक रहता था वंथली में, समुद्र के किनारे। एक श्रावक रहता था अहमदाबाद में, अहमदाबाद की नगर सेठ। और वंथली के भी वो नगर सेठ, प्रामाणिक व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, परमात्मा के अनुयायी, प्रतिदिन
शीतलनाथ परमात्मा के मंदिर में जाकर परमात्मा की आराधना करने वाले, पूजा करने वाले, भक्ति करने वाले, गुरु भगवंतों के हमेशा प्रवचन श्रवण करने वाले, सामयिक और प्रतिक्रमण करने वाले, जीव दया का पालन करने वाले, स्वाध्याय करने वाले, एक सिस्टम। मेरे पास सुबह से शाम 24 घंटे हैं। एक सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय के बीच में 24 घंटे मुझे मिले हैं। उन 24 घंटों का उपयोग करना, क्या करना है वो निर्णय मैं करूंगा। वो सारा समय मैं केवल और केवल व्यापार को नहीं दूंगा, मैं समय का विभाजन करूंगा, समय का संविभाग करूंगा। सारा समय शरीर के लिए नहीं है। मुझे अपने आप को, अपनी आत्मा को भी अपना समय अर्पण करना है, एक व्यवस्था की, और उस व्यवस्था के अनुसार सब कुछ टाइम टेबल निर्धारित किया। मुझे सुबह उठना है, सुबह उठ करके सामायिक करना है, प्रतिक्रमण करना है, मुझे उसके बाद परमात्मा के मंदिर में जाना है, पूजा करना है, सेवा करना है। शरीर को आहार देने के उपरांत मुझे परमात्मा की वाणी का श्रवण भी करना है, और उसके बाद में मैं जाऊंगा व्यापार करने के लिए, दुकान खोलूंगा। पहले पुण्य बंध, बाद में पुण्य उदय। ये विषय बार बार आता है, पुण्य बंध पुण्य उदय, पुण्य बंध पुण्य उदय का, मगर ये समझने जैसा है। हमको पुण्य उदय में ज्यादा रस है, पुण्य बंध में ज्यादा रस नहीं है। पुण्य बंध में ज्यादा रस है, पुण्य उदय में ज्यादा रस है। और दुकान खोलना मतलब पुण्य उदय, परमात्मा के मंदिर में जाना, पूजा करना, सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना, पुण्य बंध। लेकिन ध्यान रहे, पुण्य बंध के बिना पुण्य उदय कब तक चलेगा। आपके घरों में नल है ना, नल होता है ना, पानी आने के नल। वो जमाना तो गया जब पुराने जमाने में कुएं पर जाते थे, मटका लेकर के जाते थे, लाइन में जाना पड़ता था, और अपनी जब बारी आती तो पानी सींच करके निकाल करके 2.5-3 किलोमीटर चल करके लेकर के आते। पानी का मूल्य समझ में आता। अभी घरों में नल है, घरों में नल है। घर में नल के पाइप 2 प्रकार के, एक ऊपर जो टंकी बनी है, एक टंकी में ऊपर से पाइप जाता है, एक टंकी में नीचे से पाइप बाहर आता है। 2 प्रकार के पाइप लगते हैं हर टंकी में। ऊपर वाला पाइप काय के लिए? पानी आने के लिए, टंकी को पानी से भरने के लिए। और नीचे वाला पाइप वो पानी का उपयोग करना है, लेना है वापस, उसका वो सीधा नल की ओर, पानी नल में उसी पाइप से आता। अगर कोई व्यक्ति टंकी बनाए और टंकी में बोले कि नहीं, मुझे तो केवल एक ही पाइप लगाऊंगा जिससे जिसका कनेक्शन नल से होगा, बस पानी लेना ही लेना, लेना ही लेना, लेना ही लेना, टंकी कब तक चलेगी? जैन एकता अभियान में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर जय जिनेंद्र सेंड करें 9059 054 563।